सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि आंसर याद होने से सिलेक्शन होगा। और आंसर याद करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि प्रश्न और आंसर दोनों एक में मिक्स करके जब पढ़ेंगे अर्थात याद करेंगे तो प्रश्न के साथ ही आंसर उस फ्लो में निकल कर आएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आइए आज हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो संगठन, उस दौरान जो संगठन आए हुए हैं और उनके संस्थापक कौन रहे हैं, यही सब हम सभी लोग पढ़ेंगे नहीं बल्कि याद करेंगे। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, याद किए होंगे, लेकिन भूल गए होंगे। लेकिन अगर यदि इस तरीके से एक बार याद कर लिए तो गारंटी है नहीं भूल सकते। आइए देखते हैं क्या है। ये है संस्थाएं और ये हैं इसके संस्थापक, मतलब सत्य शोधक समाज। इसके संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूले जी। तो यहाँ से हम सभी लोग ज्योति उठाएंगे और क्या बोलेंगे? सत्य ज्योति शोधक समाज। क्या नया नाम देंगे? सत्य शोधक समाज का। या एक बार यहाँ समझ लीजिए, आगे सब में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस सीधा इसको पढ़ते चलेंगे अर्थात याद करते। नया नाम क्या हो गया? सत्य ज्योति शोधक समाज। अर्थात एग्जाम में प्रश्न क्या मिलेगा? सत्य शोधक समाज। लेकिन आप बार बार कहीं भी अब क्या करते हैं, इसका नाम क्या देते हैं? सत्य ज्योति शोधक समाज। तो यहीं से आपको ज्योति से क्या निकल के आता है? आंसर ज्योतिबा फूले। और ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि ज्योति किसके लिए जलाया जाता है? आप सभी लोग बताएं। जब सत्य के लिए ही ज्योति को जलाया जाता है। किसके लिए? सत्य के लिए ज्योति जलाया जाता है। इतना जब कर लेंगे तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये आंसर नहीं भूलेंगे। ऐसे ही ब्रह्म समाज या सभा का राजा राम मोहन, अभी याद कर लेंगे, बाद में लगेगा कि ये दयानंद सरस्वती जी थे या राजा राम मोहन राय ही थे। लेकिन जब क्या करेंगे, इनको उठा के इन्हीं के नाम में हमेशा के लिए जोड़ देंगे तो वो फ्लू के साथ ही ऐसे आएगा। जैसे आप लोग यहीं से समझने की कोशिश करिए, अगर ये बोला जाए राजा राम मोहन राय, ऑटोमेटिक ये आपके साथ इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है? क्योंकि जब जब हम पढ़ते हैं साथ में राजा राम मोहन राय ही पढ़ते हैं। तो अगर ऐसे ही ब्रह्म राजा राम समाज बोल दिया जाए, इसका नाम ही कर दिया जाए, तो राजा राम और मोहन राय निकल के आएगा। या राजा राम मोहन समाज कर दीजिए, मतलब जो जोड़ पाइए, जितना जोड़ पाइए। यहाँ हमने छोटा किया है कि आप लोग को बड़ा ना लगे। इसका ब्रह्म समाज का नया नाम क्या हो चुका है? ब्रह्म राजा राम समाज या राम मोहन समाज। ऐसे ही आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। क्या बोलेंगे? आत्मीय राजा। क्या? आत्मीय राजा या आत्मीय राजा राम मोहन सभा। क्या बोलेंगे? मतलब उद्देश्य यही है कि जैसे आप सभी लोग राजा राम मोहन राय एक फ्लो में बोलते हैं, ऐसे ही कोई भी चीज़ जो आप याद करते हैं अलग अलग, उसको प्रश्न और आंसर को राइमिंग के हिसाब से फिट करिए और ऐसे ही बोलिए। जैसे यहाँ आप नहीं बोलते हैं ऐसे यहाँ भी नहीं बोलेंगे। क्या होगा? अब आत्मा सभा का नया नाम क्या हो चुका है? आत्मीय राजा राम सभा या राजा राम मोहन सभा या आत्मीय राजा मोहन सभा या राम सभा, जितना जैसा हो पाए। यहाँ देखिए, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। सिर्फ स्वामी नहीं उठाएंगे, नहीं, स्वामी विवेकानंद जी भी मिलेंगे। तो या दयानंद उठा लीजिए या सरस्वती जी को। हमने सरस्वती उठाया है तो क्या होगा? आर्य सरस्वती समाज। आर्य समाज का नया नाम क्या हो गया? आर्य सरस्वती समाज। अर्थात एग्जाम में मिलेगा आर्य समाज सॉरी, आर्य समाज का नया नाम क्या हो गया? आर्य सरस्वती समाज। अर्थात कि एग्जाम में मिलेगा आर्य समाज, लेकिन आपको क्या एग्जाम ये दिमाग में क्या हिट करेगा कि हमने क्या पढ़ा? आर्य सरस्वती समाज। यहीं से दयानंद सरस्वती निकल के आएगा। और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? वही जैसा हमने सब में बताया है, नोट्स सब बनेगा। और नोट्स बनाना जरूरी है, बस ये नहीं कि ऐसे जैसे टिकटॉक देखते हैं ऐसे लेटे रहते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, इससे नहीं फायदा होगा। संघर्ष करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। ये क्रॉस करिए। दोबारा रिवीजन कैसे करेंगे? सत्य ज्योति शोधक समाज, ब्रह्म राजा राम समाज, आत्मीय राजा राम सभा और आर्य सरस्वती समाज। एक बार ऐसा अगर याद कर लिए तो ये मान के चलिए सिलेक्शन के बाद भी कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे है ये प्रार्थना समाज। कौन है? आत्माराम पांडुरंग। देखिए यहाँ दो चीज बनते हैं, एक आत्मीय सभा और यहाँ क्या है? प्रार्थना। और यहाँ आत्माराम, थोड़ा कंफ्यूजन। तो क्या करेंगे? कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। प्रार्थना समाज को क्या बोलेंगे? प्रार्थनात्मा। क्या? प्रार्थनात्मा। क्या? प्रार्थनात्मा पांडुरंग समाज। क्या बोलेंगे? या प्रार्थनात्मा समाज। सिर्फ कितना बोलेंगे? ये ना बोल के क्या बोलेंगे? प्रार्थनात्मा समाज। और नात्मा आत्मा, यहाँ से क्या निकलेगा क्लू? आत्माराम पांडुरंग। ठीक। ऐसे ही अभिनव भारत संस्था के कौन है? बीडी सावरकर जी हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? सावरकर को उठाएंगे, क्या बोलेंगे? अभिनव सावरकर भारत संस्था।
क्या बोलेंगे? अभिनव सावरकर भारत संस्था, अर्थात एग्जाम में क्या मिलेगा? अभिनव भारत संस्था। लेकिन आप बार बार क्या बोलते हैं? अभिनव सावरकर भारत, और सावरकर से यही आपको क्या क्लू निकलेगा कि बीडी सावरकर। जैसे आपको ये बीडी सावरकर साथ में याद रहता है, ऐसे अब अभिनव सावरकर भारत संस्था। बाकी आप समझ चुके होंगे। अब क्या है? ये रामकृष्ण मिशन कौन है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती। अभी हमने कहा था स्वामी नहीं उठाए, अब विवेक उठा लीजिए या विवेका, तो क्या बोलेंगे? रामकृष्ण विवेक मिशन। जैसे रामकृष्ण मिशन बोलते हैं, एक वर्ड और जोड़िए, रामकृष्ण विवेक मिशन। क्या बोलेंगे? रामकृष्ण विवेक मिशन। और विवेक से क्या आएगा? स्वामी विवेकानंद जी ही आएंगे। ऐसे ही विश्व भारती कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। तो इसका क्या करेंगे? विश्वनाथ टैग भारती या टैगोर भारती या ओनली विश्व टैग भारती कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? विश्व टैग भारती। जो आपको उचित लगे, जिससे आपका आंसर निकल सके, उतना कर लेना है। नोट्स बनाने का तरीका यही रहेगा। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप सभी लोग ये समझ चुके हैं, और सिलेक्शन लेना है तो समझना पड़ेगा ही। अब देखिए, हिंद महासभा के कौन है? मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ मदन, हाँ ये देखिए तरीका क्या है, वही चीज़ हम आपको दिखाना। अगर आप देखिए, अगर ये समझ जाते हैं और ये आपको निकल के आता है, तो ये तरीका वही है, बेस वही है, क्योंकि बेस कभी नहीं बदलता है। और ये आप सब सिर्फ ध्यान नहीं देते, बाकी सब कुछ वही। अब देखिए, अगर आपसे हमने कहा मदन मोहन या मदन बोलते हैं, पीछे मोहन मालवीय निकल कर आता है, तो तरीका वही है। क्यों ये निकल के आता है? क्योंकि बार बार जब बोलते हैं मदन मोहन मालवीय ही बोलते हैं, तो वही हम चाहते हैं ये अलग अलग करो और कंफ्यूजन रहे, ये है वो है, तो ये नहीं करना। बस वही आंसर इसी में इनबिल्ट कह दें कि साथ में जैसे ये मदन मोहन मालवीय निकल के आवत है, तो हिंद मदन महासभा कह दें। क्या हिंद मदन महासभा या हिंद महामदन सभा, मतलब कहीं भी हो कि क्लू निकले तो क्या हो गया? हिंद मदन महा मोहन या मालवीय सभा, जो जोड़ पाए। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन कौन है? अली बंधु, बार बार कंफ्यूजन। और खिलाफत, ये इसको नया नाम क्या दे दीजिए? बस खिलाफत अली आंदोलन। बार बार क्या बोलेंगे? खिलाफत अली आंदोलन। अब अली जब इसके साथ जुड़ चुका है तो अली बंधु ही ऑप्शन में मिलेगी। ऐसे ही स्वराज पार्टी, बार बार कंफ्यूजन रहेगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो इसमें स्वराज है, यहाँ दो वर्ड जोड़ेंगे या बाद में, लेकिन बीच में ही जोड़ देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्वमोती चिंतराज या सोमोती, क्या? स्वमोती, खुद के मोती, और चिंत या चित्त रंजन या राजन, क्या बोलेंगे? राजन, मतलब स्वराज। और चित्त से क्या होगा? मोती से मोतीलाल नेहरू, और चित्त से क्या होगा? चित्तरंजन दास। ऐसे ही बेलूर मठ कौन है? स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ से विवेक जी को उठाएंगे तो क्या बोलेंगे? बेलूर विवेक मठ। अभी तक आप लोग को क्या याद रहता है? बेलूर मठ। इसको नया नाम क्या बोलेंगे? बेलूर विवेक मठ। क्या बोलेंगे? बेलूर विवेक मठ। बा से बेलूर और बा से विवेक मठ। नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? वही रहेगा। इसको क्रॉस करते हुए बोलेंगे क्या? हिंद मदन महासभा। क्या बोलेंगे? थोड़ा हो सकता है ये अटपटा लगे, अजीब लगे, लेकिन जब एक बार ये तरीका जिसको अच्छा लग गया तो यही फॉलो का, कभी इस पर जाएगा ही नहीं। ऐसे खिलाफत अली आंदोलन, सोमोती चिंतराज या चिंतन राजन, और बेलूर विवेक मठ। आगे बढ़ते हैं। ये बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद, इसको हमने बता ही दिया, बेलूर विवेक मठ। अब जैसे देखिए, मुस्लिम लीग, आगा खां और सलीम अली जी हैं, तो इसको क्या करेंगे? सलीम। तो मुस्लिमा आगा, मुस्लिमा गा, क्या बोलेंगे? मुस्लिमा गा, मतलब यहाँ आगा का भी उच्चारण, और सलीम है तो लीग को क्या बोलेंगे? सलीग बोलेंगे। लीग को क्या बोलेंगे? सलीग। यानी कि आगा भी आ गए और सलीम भी आ गए। और ये नहीं तरीका अच्छा लगता तो अपने हिसाब से दोनों पूरा मुस्लिम आगा और सलीम लीग कर दीजिए, दोनों आ गए। और गदर पार्टी को कौन है? लाला हरदयाल, और गदर को गहरदर याल कर दीजिए। गदर का नया नाम क्या कर दीजिए? गहदर याल पार्टी। गदर को क्या बोलेंगे? गहदर याल पार्टी। और हर दयाल आपको यहाँ आगे पीछे करके मिल जाएगा। तरीका वही रहेगा। नोट्स अब ये इसको नहीं करेंगे, नहीं तो जैसे आज तक पढ़ते आए हैं और भूलते आए हैं, तो इससे सिलेक्शन ना हुआ है, ना उम्मीद तो रहेगा लेकिन कम ही रहे। लेकिन अगर इस तरीके से जब याद कर लेंगे एक बार, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देखने के बाद ये हिट तो जरूर करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग किसने किया है? तिलक एवं एनी बेसेंट। इन्होंने अलग अलग किया था, दो लोगों ने किया था, तो ये उसी से संबंधित है। तो होम रूल जो मेन है, इसी में क्या करेंगे? होम तिलक, क्या बोलेंगे? होम तिलक एनी रूल। क्या बोलेंगे? होम करते हैं, होम जब कर लेते हैं तो तिलक लगाते हैं ना, कलावा और वो सब क्या करते हैं? हवन करते हैं। तो हवन के बाद तिलक लगाते हैं। और एनी रूल, इसका कोई रूल नहीं है लेकिन स्वेच्छा से लगाते हैं, तो इसका क्या होगा? होम तिलक एनी रूल लीग। ठीक,
और यहाँ से होम से क्या, तिलक से क्या आएगा निकल के, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक, इन्हीं से। ऐसे ही बहिष्कृत, ये नाम से ही आप सभी लोग को आंसर याद आना चाहिए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा कौन, बी आर अम्बेडकर जी, डॉक्टर। अब बहिष्कृत कौन बार बार बाहर निकाल दिया जाता था, किसकी वजह से, कितनी संघर्ष झेलना पड़ा हर एक जगह, जहां कहीं छूत अछूत के, तो बहिष्कार किसका किया गया बार बार। लेकिन उन्होंने क्या कहा, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही अधिक दहाड़ेगा। इस शिक्षा के ही दम पर इनको कितना भी बार बार बाहर किया गया लेकिन आगे आए। तो यहाँ से बहिष्कृत क्या, हित बी आर कारिणी सभा, या ऑटोमेटिक आप सभी को याद ही रहता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ थोड़ा मोटिवेट करना चाहेंगे आप सभी लोग। देखिए आपके अंदर जब तक पावर है, जज्बा है, जुनून है, जब ये अंदर से ले आएंगे तो सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो सकता है। और ये इधर उधर टिक टाक देखते रहिए ऐसा वैसा, तो फिर देखते रहिए जिंदगी कट जाएगी। और जिंदगी अगर जीना चाहते हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कौन है, डॉक्टर हेड गेवार, क्या है, हेड गेवार। तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय स्वयं हेड, स्वयं वो हेड है कौन, गेवार सेवक, गेवार सेवक संघ, मतलब ये उठा के इसी में कर देना है, ठीक। और इंडियन लीग के कौन है, शिशिर कुमार घोष। तो इंडियन लीग क्या बोलेंगे, इंडियन शिशिर घोष लीग, क्या बोलेंगे, इंडियन शिशिर घोष लीग। अब देखिए नौजवान सभा के कौन है, भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। यहाँ हम एक इनबिल्ट करके दिखाएंगे, जब ये याद हो जाता है बाद में इसको कर लीजिए, नहीं तो अभी देखने में आपको लंबा लगेगा। अब देखिए नौजवान सभा कौन है, भगत सिंह, तो नौ भगत जवान सभा, क्या बोलेंगे, नौ भगत जवान सभा, ठीक। नो भगत, भगत के नहीं है, ये किसका, जवान युवा लोग के सभा है, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन है, एओ होम, ठीक। तो इसको कैसे क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस बोलते हैं क्या बोलेंगे, होमग्रेस, होमग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या हो, एओ होम, तो होम ग्रेस कर देंगे, ठीक। तो प्रश्न बोलेंगे, आंसर इनबिल्ट रहेगा। देखिए यहाँ जैसे द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन है, बालकृष्ण गोखले जी। याद क्या करेंगे, इंडिया हटाइए, गोखले जी को लाइए, क्योंकि गोखले जी ने, अब जो यहाँ समझिए थोड़ा, ये तो याद ही रहता है, अभी बोले फ्लो में तो क्या होगा, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये याद रहता है। क्यों याद रहता है, अगर यही अलग से पढ़ा जाता कि द सर्वेंट ऑफ और इंडिया सोसाइटी, तो बाद में कंफ्यूजन होता है ऐसे वैसे। कंफ्यूजन क्यों नहीं हो रहा है, जो हम तरीका हर एक में फॉलो करवा रहे हैं वो ऑलरेडी फॉलो है। देखिए कैसे, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बार बार यही पढ़े ही हैं जब पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं अब यहाँ पर द सर्वेंट ऑफ इंडिया की जगह ही पर किसने किया है, ये गोखले जी ने किया, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ क्या करेंगे, गोखले सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ गोखले सोसाइटी, अर्थात प्रश्न क्या मिलेगा एग्जाम में, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। लेकिन आप लोग बार बार क्या पढ़े हैं, द सर्वेंट ऑफ गोखले सोसाइटी, यहीं से गोखले से मतलब क्या हो जाएगा आप बताओ, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, देखिए ये बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है, बार बार ना जाने कितनों बार पढ़े हुए हैं, ना जाने कितनों एग्जाम में आया हो, और कितनों बार पढ़े हुए हैं लेकिन भुलाई जाते हैं। अगर यह तरीका अप्लाई कैले है तो कब्बो ना भूलेंगे। देखें कैसे, देखिए ये सोसाइटी सब में कॉमन है, इसलिए यहाँ ट्रिक नहीं अप्लाई करेंगे, यही मेन है क्या, एशियाटिक, साइंटिफिक और थियोसोफिकल। तो क्या करेंगे, विलियम जॉन्स, यहाँ विलियम उठा लीजिए या जॉन्स। देखिए तो हमने जॉन्स उठाया है, ज़्यादा बेटर रहेगा विलियम आप लोग उठाइएगा। तो एशिया विलियमटिक सोसाइटी, क्या बोलेंगे, यहाँ हमने जॉन्स लिखा हुआ, लेकिन एशिया जॉन्सटिक सोसाइटी, बाद में कहीं जॉन्स आ गए और कोई ऑप्शन में तो दिक्कत हो जाए, तो आप सभी लोग क्या बोलेंगे, एशिया विलियम, क्या बोलेंगे, एशिया विलियम टिक सोसाइटी। देख रहे हैं ना, अब एग्जाम में क्या मिलेगा, एशियाटिक सोसाइटी, लेकिन आप बार बार क्या, आपके जिन वाले दिमाग में क्या फिट हो चुका है, एशिया विलियम टिक सोसाइटी, और विलियम से आपको यही क्लू मिलेगा कौन होंगे, विलियम जॉन्स। ऐसे ही साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद खान, तो सैयद जी को उठाएंगे, ठीक, यही। तो इसको क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट सैयद फिक सोसाइटी, क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट सैयद फिक सोसाइटी, क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट सैयद फिक सोसाइटी। जब हो सकता है ये याद नहीं रहेगा, लेकिन जब ऑप्शन मिलेगा तो कहीं ना कहीं आप यहीं पर देखेंगे कि जो दो वर्ड में तोड़ने के बाद कौन सा फिट होता है, यहाँ देख ले। अब ये देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी कौन है, मैडम ब्लावाट्स्की योम कर्नल अल्काट। देखिए हमने एक यहाँ इनबिल्ट कर दे रहे हैं, जब ये एक याद हो जाएगा दूसरे को फिर इनबिल्ट कर देना। अब क्या करेंगे, देखिए थियोसोफिकल
है। तो कल की जगह पर हम इनको सीधा यहाँ इनबिल्ट कर दे रहे हैं। क्या बोलेंगे? थियोसोफी ब्लॉट्स्की। क्या बोलेंगे? थियोसोफी ब्लॉट्स्की, सीधा बस। अब मतलब प्रश्न क्या मिलेगा? थियोसोफिकल सोसाइटी, एग्जाम में दिख रहा, लेकिन हमारे दिमाग में क्या बोलेगा? थियोसोफी ब्लॉट्स्की, ऐसा बस मैडम ब्लॉट्स्की आ जाएगा। ठीक, और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा? वही रहेगा। अभी अप्लाई कर लेंगे तो 2-1 साल आपके गंवाएंगे नहीं, सिलेक्शन जल्दी होएगा, नहीं तो बाद में ये तरीका अपनाएंगे। नोट्स बनाने का तरीका यही रहेगा। अब इसका क्या बोलेंगे? एशिया टिक के जगह पर क्या बोलेंगे? एशिया विलियम टिक, साइंटिस्ट सैयद फिक, सा से साइंटिस्ट, सा से सैयद, और ए बी एशियन विलियन, और थियोसोफी ब्लॉट्स्की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या है देखिए, ये थोड़ा लंबा था, यहाँ लिखते हम तो वो सुंदर नहीं लगता, यहाँ हम तरीका बता दे रहे हैं। देखिए इसके क्या है? 2 लोग हैं। अब देखिए ये भी बहुत कन्फ्यूजन वाला रहता है, और अगर ऐसे पढ़ेंगे ये तरीका 5G वाला ना अप्लाई करिए तो भूलत रही है, कन्फ्यूजन बना रही। अभी एक बार अप्लाई कर लें, ध्यान दे दिए, जीवन भर याद रही। देखिए इसमें सब में एसोसिएशन है। क्या? एसोसिएशन, तो ये तो हो गए, और इसमें ये दोनों तो और एकदम क्लोज में है, ये थोड़ा अलग है। देखिए पहले हम लोग इस दोनों को समझेंगे, फिर बाद में इस दोनों को समझेंगे। देखिए इंडियन एसोसिएशन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके कौन है? आनंद मोहन बोस। कौन है? आनंद मोहन बोस, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ ना मोहन को लेंगे ना ही बोस को लेंगे, नहीं तो बोस हम लोग मेन रूप से कौन बोस है? सुभाष चंद्र बोस को लेकर चलते हैं तो दिक्कत हो जाएगा। मोहन अगर लेंगे तो भी दिक्कत होगा, क्योंकि अभी एक मोहन हम लोग किसको पढ़े हैं? आप लोग खुद देख लीजिए, कोई ये कहने का वो ना रहे। क्या है? आप देखिए कौन से मोहन है? मदन मोहन मालवीय जी हैं, इसलिए आप लोग मोहन को भी नहीं लेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे? दोनों को लेंगे। किसको? आनंद को भी लेंगे और मोहन को, तब आनंद बोस आएगा। ठीक, तो इंडियन, इसी के बीच में आप लोग खुद जोड़िएगा, इंडियन आनंद मोहन या आनंद बोस सुरेंद्र नाथ एसोसिएशन। जब जैसे अभी ये बोला जाए आनंद मोहन, बाद में बोस आ जाता है, तो ऐसे ही जब बार बार इस बीच में ये फिट कर लेंगे तो ऐसे आंसर निकल के आएगा। अब देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको क्या करेंगे? फिरोज शाह मेहता, ये सब। ठीक, और ये क्या है? तैयब जी हैं, तो इसको क्या करेंगे? बॉम्बे प्रेसी फिरोज शाह प्रेसिडेंसी, बॉम्बे फिरोज शाह प्रेसिडेंसी। और जब ये याद हो जाएगा तो अगला भी ले लीजिएगा। ठीक, अब इस दोनों में हम लोग चलते हैं। आप सभी लोग आशा है जब ये सब तरीका समझ चुके हैं और स्मार्ट हैं ही, ये सब जान चुके होंगे। अब देखिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, एक है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, दूसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। ये एक्स्ट्रा सिर्फ यही लगा है और बाकी सब सेम है। देखिए तो अब आप क्या करेंगे? जो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसमें तरीका अप्लाई नहीं करें। जो इसके बाद दूसरा वर्ड है यही तरीका अप्लाई करें। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन, क्या बोलेंगे? सचिंद्र एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? यहीं पर आप लोग ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे? सचिंद्र, बस। ठीक, अब नया नाम क्या हो गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन सचिंद्र एसोसिएशन। और इसमें क्या करेंगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट चंद्रशेखर, या सोशलिस्ट आजाद रिपब्लिकन, क्या बोलेंगे? यहाँ जो ऐड करना है हम आपको बता दे रहे हैं। क्या करना है यहाँ पर? आजाद रिपब्लिकन एसोसिएशन। आजाद से हम लोग एक ही को समझते हैं मेन रूप से, क्या? चंद्रशेखर आजाद जी को। बाकी आशा है समझ चुके होंगे। अगर कोई दिक्कत आता है तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं, हम उसको सही से अच्छे से और करके देंगे। और आप सभी लोग के लिए नंबर है व्हाट्सएप कॉलिंग, जो आपको सुविधाजनक पड़े। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बैच के लिए, नोट्स के लिए, तो आप यहाँ पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप कंटिन्यू यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, लेक्चर को देखे हैं, तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, तब हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे। यहाँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी लोग बताएं ये तरीका कैसा लगा और कितना फ्रूटफुल होता है। और किसी टॉपिक पर आपको चाहिए इस प्रकार के ट्रिक तो आप बताइए, हम देंगे। और शेयर कहाँ करना? वही आपके जितने रोना धोना सोना जादू टोना और जो फ्रेंड सर्किल हो, वहाँ बताएं, भेजें कि ऐसा भी पढ़ाई होता है सिलेक्शन के लिए। अगर आप
ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, सिलेक्शन महाकुंभ से जुड़ गए हैं, तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, दिन ब दिन सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल पर आपके सभी लिंक दे दिए जाते हैं, PDF नोट्स भी देते हैं। और सिलेक्शन महाकुंभ परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।